और ये उसी कंपनी, बड़ी पुरानी कंपनी है, पूरा कोई रबरिंग इसमें नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और भाई ये रात को देखा ही नहीं हमने कि अपने को बालकनी भी मिली है सुंदर सी। ये ब्रेकफास्ट वाला एरिया है और ये शहर है। एंड कल हम लोग जब बाहर खाने गए रात को, देन आई रियलाइज कि ये इतना छोटा शहर भी नहीं है, अच्छा खासा बड़ा, काफ़ी अच्छा शहर था। सबको बालकनी दी हुई है, सब लोग अपना हाल चाल ले सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। सुबह सुबह मुझे लगा वर्कआउट करके आते हैं, कार्डियो करेंगे। मैंने कहा जिम कहाँ पे है? उन्होंने कहा ऊपर सेकंड फ्लोर पे है। 216 रूम नंबर के बगल में जिम था। और जैसे ही मैं एंटर किया, मैं सिर्फ रनिंग करने का था। मुझे लगा जिम में बस 2 ट्रेडमिल और दोनों ऑक्यूपाइड। नेवरदलेस फिर मैंने करी इलेक्ट्रिकल और फटाफट आगे रूम में भाग के तैयार होकर निकलने के लिए। रेडी फॉर द इवेंट, लेट्स गो। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, अ लूज पजामा एंड अ लूज ओवरसाइज शर्ट। लेट्स गो। लड़कियां जब करती हैं ओटीटी तो वैसे करती हैं, पता नहीं कैसे बैलेंस करती हैं। अपन लोग ऐसे बढ़िया। तो नाश्ते में सुबह सुबह हमने किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करते निकल के अपने डेस्टिनेशन की ओर। पारुल यूनिवर्सिटी जाना था, 40 से 45 मिनट दूर था। बड़ोदरा के ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंच गए पारुल यूनिवर्सिटी। एंट्री करी, बातचीत के बाद सीधा चले गए स्टेज पे अपने इवेंट के लिए। इवेंट वेरी नाइस। और एक लौटा भाई अपने 20 लाख की टी शर्ट पहन के आया था भाई था अपना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेंटली होती हैं। जब मैं दिल्ली से चेन्नई साइकिल चला रहा था तो मैं जयपुर के बाद मेरी हालत टाइट हो गई थी भाई। टांगे बोल गई थी, क्रैम्प पड़ रहे थे, चक्कर आ रहे थे और मई का महीना था। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि मेंटली नहीं हारना है। अरे बहुत ज़्यादा क्या होगा, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, या फिर लोग बोलेंगे भाई तू नहीं कर पाया, तू बड़ा हीरो बन के निकला था। इट्स ऑलवेज अ मेंटल गेम। तो मेंटली जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो हमेशा लाइफ में जीतते हैं। उसके बाद हम चले गए इनका एक थोड़ा सा कैंपस टूर लेने। एंड मैंने देखा डिजाइन वाला इनका स्टूडियो एंड दैट वाज अमेजिंग। और यहाँ पे सिलाइयों की मशीन दे रखी स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स अपनी खुद की फैशन डिजाइनिंग दिमाग लगा करते रहते हैं, विच वाज वेरी नाइस। उसके बाद निकल गए हम ई बग्गी में। भाई गर्मी वडोदरा में ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। कैंपस में लोग छाता लेके, लोग से मेरा मतलब है स्त्रियां। तो अगर छाते की बात करें तो 99.9 गर्ल्स छाते में थे और लौंडे बिना छाते के। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, दोनों प्यार से एक ही छाते में शेयर कर रहे हैं। धूप शायद दोनों को लग रही है, आई डोंट नो। भाई कैंपस इनका काफी ज्यादा पैक्ड और हैपनिंग कैंपस लग रहा था। वहां से निकलते हम चले गए भाई गुजराती थाली खाने को, गोविंदास, एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। जब खाना हो गया मैंने देखा ये स्पेशल पेंटिंग जहाँ पे श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ प्रसाद पा रहे थे। और ऊपर आप देखेंगे ब्रह्मा जी की हल्की सी प्रतिमा लगी हुई है। और ये कथा भागवत में दी हुई है। एंड इफ यू गिव मी सम टाइम आई वुड लाइक टू शेयर दिस। तो श्रीमद् भागवत में ये कथा दी हुई है कि जब श्री कृष्ण, ये इनके सखा भाव थे भाई, ये ब्रजवासी थे, सखा थे, इनके लिए ये भगवान नहीं थे, इनके लिए इनका सखा कहना था। तो अब इतना प्रेम सख्य भाव से, और जो सख्य है, जो सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, ये ऐसा नहीं है इनको ऐसे ही जन्म मिल गया है, श्री कृष्ण के साथ खेलने को मिल गया। ये इन्होंने महान तपस्या और तपस्वी पुराने जन्मों के, मतलब कोई एक अंगूठे पे खड़े होकर 10,000 वर्ष तपस्या कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, ऐसी वैसी तपस्या कर रहा है। ये मांगते थे कि हमें वो वात्सल्य प्रेम भगवान के साथ खेलने को मिले। और ऐसा बोलते हैं कि पुराने सब अवतारों में मर्यादा थी। जैसे आप कभी ये नहीं देखेंगे कि भगवान राम ने शबरी का आलिंगन किया हो, भगवान ने किसी भक्त का अपना आलिंगन किया हो। जब छोटे थे, ठुमक चलक रामचंद्र वो पद है, उसमें भी हर जगह भगवान का ऐश्वर्य दिखाया गया है। लेकिन प्रेम और जो मस्ती करी उन्होंने अपने सखाओं के साथ, वो कृष्ण रूप में, तो भक्तों ने जन्म लिया। और फिर जो इनके, जब एग्जैक्ट जो कथा लिखी है, जो इनके सखा थे ब्रजवासी, उन्होंने पाया छाछ पाई गाय वाली, अब छाछ पाई। लेकिन अब छाछ श्री कृष्ण को पहले वो टेस्ट करने के लिए कि यार अपने कुछ मतलब अच्छा ही पवाना है अपने सखा को। अब लेकिन पहला तो श्री कृष्ण पाएंगे, तो अपने मुंह से छाछ श्री कृष्ण के मुंह में, उनके लिए वो श्री कृष्ण थोड़ा, उनके लिए तो सखा थे, दोस्त थे उनके, तो अपने मुंह से उनके मुंह पे। ब्रह्मा जी पीछे देख रहे, ब्रह्मा जी का सर चकरा गया। उनको डाउट हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, मतलब लीला सोच रहे भगवान की, उनको डाउट हो गया। तो उन्होंने सारे सखाओं को चुरा लिया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर सारी गैया को चुरा लिया और फिर
भगवान समझ गए कान्हा कि ये ब्रह्मा जी की थोड़ी शरारत है, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को सबक सिखाते हैं, तो वो खुद सारे सखा बन गए, खुद सब गाय बन गए। एंड देन ऑल्सो इट इज अ हिंट ऑफ टाइम ट्रैवल की जब वो वापस आए तो धरती पे इतने साल बीत चुके थे, लेकिन ब्रह्मा जी बस सिर्फ सखाओं को ब्रह्मलोक में छोड़ के आए। फिर वो समझ गए कि भैया प्रभु की लीला है, उन्होंने हाथ जोड़ लिए प्रभु। और सेम चीज जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण नागपाश बन गए थे तो गरुड़ जी को बुलाया गया था। गरुड़ जी सवारी विष्णु की, राम जी अवतार, तो उनको भी शक हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मुझे जब ब्रह्मा जी की फोटो वहाँ टंगी हुई दिखी तो मुझे लगा यार ये मैं शायद शेयर करूँ। 5 बजे ऐसी हल्की सी आंख बंद करे कि 5:30 उठ जाऊंगा एंड आंख लग गई। पता नहीं मेरी आंख हमेशा लग क्यों जाती है। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द इवेंट, फ्लावर्स। एंड आई डोंट नो लोग फ्लावर्स को देते क्योंकि थोड़ी देर तो मुरझा ही जाते हैं। गुड थिंग व्हिच आई गॉट इज ये चीज़ भाई, किसी ने पेंसिल में देखो फ्लाइंग बीच लिखा, पेंसिल की चोच पे, और फिर उनको लगा नहीं फ्लाइंग बीच लिखना इनफ नहीं है, भाई का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने पेंसिल, ये पेंसिल की लेड है, उसमें इन्होंने कलाकारी करके अपना टैलेंट दिखा के, देख रहे हो, नाइस। शाम को सोचा था जिम करूंगा, लेकिन आज इंडिया का मैच दिखने लग गया। 8:30 निकलना डिनर के लिए सबके साथ, अब 8 बज चुका है। फटाफट थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ भाई, मैच भी तो देखना है फिर, और फिर खाना भी खाना है। गुजराती फूड खाएंगे दबा के, थोड़ा जिम कर लेते हैं ताकि गिल्ट कम, कैलोरी वैल्यूज बर्न नहीं करनी, बस एक दिखाने के लिए कि हाँ गिल्ट कम। ये है जिम। सुबह में आया, मैं से घुसा, मुझे लगा इतना सही है और 2 लोग ट्रेडमिल पे फुल, मुझे लगा इतना ही है। फिर ये मुझे बाद में देखा मेरे भी इतना बड़ा नहीं है। तो एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली रूम साइज इतना ही है, जो मेरा रूम है ना, ये आधा उधर आधा इधर, और इसी में जिम बना दिया। ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस निकाल दी एंड लग ही रहा थोड़ा टेम्परेरी सा ही। और चलो कुछ तो करें भाई। मेरे को कैमरा वॉक सीखना होता है, उनको गोरिल्ला वॉक सीखनी होती है। आई टेल यू हाउ गोरिल्ला वॉक इज डन। तो आपको बिना ऐसे हम लोग नॉर्मल चलते हैं ऐसे, तो कैमरे में शेक आता है, तो आपको ऐसे चलना होता है। दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला वॉक, और इससे आपका कैमरा बहुत स्टेबल रहता है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट गुड काफ। सी पूरा काफ का वर्कआउट है। ये कैसी मशीन है भाई? क्या हो गया? अरे भाई कैसी मशीन है? कैसे करना पड़ेगा भाई? बड़ी प्लेटें हैं, ये बड़ी ही पुरानी। जब मैं 12th में था तब ऐसे मेरे घर के पास जिम हुआ करते थे, और ये उसी कंपनी तब ऐसे होती थी, बॉडी सॉलिड, बड़ी पुरानी कंपनी है। मे दिस जिम इज ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड। ऐसा वेट्स आपको किसी जिम में नहीं मिलेगा। अब ये पुराने जमाने के जिम होते थे, और ये पूरा कोई रबरिंग इसमें नहीं है। तो कर लिया, अब क्या ही वेट्स करें, वेट्स लाइक कुछ है ही नहीं। लेट्स कॉल इट ऑफ। जिम कर लेते ताकि गिल्ट कम। डिनर डन, स्कोर इज गुड। अब अभी हम जा रहे हैं पिकल बॉल ट्राई करने थोड़ा सा। तो ताला बंद है, दरवाजा तोड़। बैक टू माई रूम। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।